विवाह में जो कन्यादान करोगे उस कन्यादान का आपका कोई फल नहीं है। चाहे रात में जितना स्वाहा स्वाहा करो, कोई स्वाहा का फल नहीं है। ऐसे ही अगर पिता के घर में कन्या रजस्वला हो जाती है तो पुराणों में तो बहुत वर्णन है कि जो पंडित कन्यादान करा रहा है वो भी नरक जाएगा। जितने साल तक कन्या पिता के घर में रजस्वला हो रही है उतना ही हत्या का पाप माता पिता को लगता है। तो शास्त्रों में तो बहुत वर्णन है, किंतु कन्यादान का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। तो वैसे ही जो प्रतिबंध है ब्राह्मण का 12 वर्ष से अंदर करोगे तो प्रतिबंध का फल मिलेगा। इसके बाद तो करते रहो 50 वर्ष 60 वर्ष 90 वर्ष जब आपकी इच्छा हो। इसी तरह से वैश्य का 15 वर्ष से 22 वर्ष तक और हाँ उसका नहीं है। छत्री का 15 वर्ष से 22 वर्ष तक और जो वैश्य है उसका 22 वर्ष से मतलब 15 के बीच में भी कर सकता है, लेकिन अधिकतम उसकी उम्र 25 वर्ष है। वैश्य को 25 वर्ष में, लेकिन जो चतुर्थ वर्ण में है, चतुर्थ वर्ण में देखिए बहुत लोग आते हैं, उसको गिनती कितनी की जाए। तो चतुर्थ वर्ण में यज्ञोपवीत पहनाने का यज्ञोपवीत करने का अधिकार शास्त्रों में नहीं है। कोई अपनी मर्जी से कराए तो अलग विषय है। बस तीन लोग हैं, ब्राह्मण तो हर है, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य में भी बहुत लोग आते होंगे, वैश्य में बहुत जातियां हैं। अब पता नहीं कौन से, इतनी तो विस्तृत जानकारी नहीं है। वो सबका जनेऊ इतने वर्ष में होना चाहिए। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और चतुर्थ वर्ण के लोग 1 महीने में शुद्ध हो जाता है। किंतु स्त्री के द्वारा जो पीड़ित पुरुष है, स्त्री के काम में प्रारब्ध पुरुष है, वो कभी शुद्ध नहीं होता। उसकी शुद्धि तो चिता नहीं होती है। वो जब मर जाता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है। वरुणारायण बिहारी राव लेकिन तो स्त्री के द्वारा पिंड भी पिता ग्रहण नहीं करते, देवता और उसके द्वारा किए गए पुष्प फलाद की पूजा ग्रहण नहीं करते। इसलिए स्त्रियों ने जिसका में दीप लिया है उसके सुंदर ज्ञान तक जब है एवं पूजा करने से प्यारा है, उसकी विद्या तथा दान से भी कोई लाभ नहीं है। शरद कुमार कहते हैं कि हे व्यास, अभी तुलसी इतना कह रही थी कि जगत के सृष्टा ब्रह्मदेव उसी समय प्रकट होकर के बोले, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ संवाद क्यों करते हो? गंधर्व विवाह कर शीघ्रता से इसको ग्रहण करो। यदि तुम पूछों में रत्न हो या देवी भी स्त्रियों में रत्न है। इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ अपने घर आया। तपस्या के द्वारा उसके वरदान प्राप्त करने का समाचार सुनकर सभी दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। दैत्यों के कुलाचार्य श्री शुक्राचार्य ने उसे तेजस्वी देखकर उत्तम आशीर्वाद किया। तदंतर देवताओं द्वारा सारा विधान से वर्णन किया। शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों की सम्मत लेकर उसे दानव एवं असुरों का अधिपति बनाकर उसे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर तो आप ऐसे प्रसन्न हो, महान उससे संपन्न किया। उन सभी ने शंखचूड़ को नाना प्रकार के भेंट अर्पण किए। वह महापिता की जन्मपुत्र शंखचूड़ राजपद पर अभिषिक्त होने लगा। उसने दैत्य दानव एवं असुरों की बहुत बड़ी सेना की और चंद्र पर सवार होकर के बड़े देव से इंद्र को जीतने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उस समय
देवताओं और असुरों में महाघोर युद्ध छिड़ गया। बलवान देव ने युद्ध कर पुत्र होकर के उसके साथ युद्ध करने लगे। जिस असुर पराजित होकर युद्ध का मैदान छोड़ करके भागने लगे, भागते हुए शंखचूड़ शंखचूड़ ने जब देखा युद्ध करने लगा। वह इतने बड़े वेग से देवताओं की सेना को नष्ट करने लगा। फिर तो उसके तेज को ना सह सकने के कारण देवता युद्ध से भागने लगे। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र दानवेंद्र शंखचूड़ ने सारे लोगों पर अपना विजय पताका फहरा करके देवताओं का अधिकार ग्रहण कर लिया। इस प्रकार शंखचूड़ के शासन काल में कोई प्राणी दुखी नहीं था, केवल एक देवता ही थे ऐसे जो भाई के भय के कारण दुखी थे। वह शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण के परम सखा था, इसलिए कृष्ण की भक्ति में नेक एवं साधु स्वभाव का था। वह तो अपने पूरे जन्म के साथ के प्रभाव से दानव योनि को प्राप्त किया, किंतु दानव में जन्म होने पर भी उसकी बुद्धि दानवों की तरह नहीं थी। ये बात सभी देवता एवं ऋषि अपने अधिकारों को नष्ट हो जाने पर आपस में मंत्रणा कर ब्रह्मदेव की शरण में गए। उन्होंने ला करके ब्रह्मदेव को देखा, उन्हें प्रणाम कर स्तुति की और व्याकुल होकर उससे सारा वृत्तांत निवेदन किया। तदंतर ब्रह्मा ने उन सभी देवताओं मुनियों को सांत्वना दी, उन्हें साथ लेकर के भगवान विष्णु के लोक को गए। सभी देवता एवं ब्रह्मा ने विष्णु को देख करके प्रणाम करते हुए हाथ जोड़े भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे वैकुंठ प्रिय, हम आपकी शरण में हैं, मेरी रक्षा करो। हे लक्ष्मी निवास, हे गोविंद, आप मेरी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं, अतः आपको मेरा नमस्कार है। विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, योगियों के लिए भी वह द्रोण वैकुंठ, तुम किस उद्देश्य से आए हो? कौन सा कष्ट तुम्हारे जीवन में आया है? पुरुषों में सत्य कहता हूं तो तुम शीघ्र से मुझसे कहो। नारायण के वचन सुन करके ब्रह्मा नारायण को प्रणाम करके बोले, हे तो शंखचूड़ ने जिस प्रकार से देवताओं को दुख दिया है वह सारा वृत्तांत उन परमात्मा विष्णु को सुनाया। हे ब्रह्मदेव, मैं अपने परम भक्त महातेजस्वी शंखचूड़ का सारा वृत्तांत पहले से ही जानता हूं। उसका पुराना इतिहास युक्त वृत्तांत सुने सुने संदेह मत करो। शंकर भी सर्वत्र मंगल करेंगे, वही परमात्मा से बिना के साथ इस लोक में बिहार कहते हैं। वो माया से सर्वथा मुक्त नित्य के व्यवस्थापक हैं। उसी शिवलोक के समय शिव जी की गौशाला है जिसे गोलोक कहते हैं। उन्हीं की इच्छा से वहां पर मेरे स्वरूप श्री कृष्ण का निवास है। उन्होंने अपनी गौों की रक्षा के निमित्त श्री कृष्ण को मुक्त किया है। वही गौों की रक्षा से सुखी होकर वही सर्वदा विहार करते हुए नाना प्रकार के क्रिया करते हैं। तस्य नारी समाप्ता राधेति जगदम्बिका प्रकृतेः परिणामूर्तिः पंचमी सुविहारिणा। प्रकृति की जो पश्चिमी मूर्ति जगदम्बा राधा कृष्ण की स्त्री की मूर्ति में वहां निवास करती है। वहीं पर उनके अंग से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के गोप एवं गोपियां हैं और भी उन राजा कृष्ण के अनुवर्ती रह करके सदा विहार करते हैं।
उन्हीं गोपों में से एक गोप शंकर की लीला से मोहित होकर राधा के साप से इस दुखदायी दानव योनि को प्राप्त कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने